फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है। यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच में है सुनीता शर्मा जी। और सुनीता शर्मा जी ग्लैमर साइन यूनिसेक्स सैलून के नाम से रेलवे स्टेशन में आपका पार्लर है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सुनीता जी, आपने ब्यूटी पार्लर की दुनिया में प्रवेश क्यों किया? मैं ब्यूटी पार्लर की दुनिया में अपने सपने पूरे करने के लिए आई। मैं घर में बैठना नहीं चाहती थी, मैं काम करना चाहती थी, अपनी कुछ पहचान बनाना चाहती थी। ये शौक कहें या मजबूरी थी आपकी? कुछ भी कह सकते हैं, शौक है, शौक ही है एक तरह से कि मुझे शौक था शुरू से ही। मैं जब अपने बचपन में थी तब मैं बगैर सीखे ही लोगों का मेकअप कर देती थी। मुझे शौक था पार्लर में काम करने का। शौक को आपने अपना व्यवसाय बना लिया। yes. मतलब जिसको कहते हैं कि हम पैशन जो हमारा था उसको हमने जीना शुरू किया और वो हमारे व्यवसाय में तब्दील हुआ। जी। आपने इसका कहीं से प्रशिक्षण लिया था कि जन्मजात गुण थे आपके पास और आपने बिना प्रशिक्षण ही काम नहीं सर, मैंने प्रशिक्षण लिया। मैं अहमदाबाद गई, मुंबई गई, बहुत सारे शहरों में मैं जा के सीखी। वहाँ पे रह के सीखना शुरू किया। और मेकअप में मैं अहमदाबाद के गुजरात में शहर सीखने गई। वहाँ से उर्वशी दवे से मैंने मेकअप सीखा। कितने साल प्रशिक्षण लिया आपने? नहीं, ये सालों का नहीं होता है, कुछ मंथों का होता है। तो मतलब वहाँ मैं 2 मंथ रुकी, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया। और हर साल मैं 15 दिन 20 दिन के लिए बाहर जा के सीखती हूँ। कितने साल हो गए आपको इस ब्यूटी पार्लर की दुनिया में? मुझे 10 साल हो गए भाई साहब इस दुनिया में। एक जो महत्वपूर्ण बात होती है कि आपने अभी बताया कि हमें 10 साल हो गया। 10 साल पहले जो सपना की सोच थी वो 10 साल और पीछे थी। तो जब आपने इस इंडस्ट्री में प्रवेश किया जी, तो आपके घर परिवार के लोगों ने विरोध नहीं किया कि क्या ये माने इसको, अगर हम बघेलखंड की भाषा में बात करें और ख़ास तौर से आप चूंकि सामान्य वर्ग से आती हैं तो सामान्य वर्ग के लोगों इसको माने नौवागिरी वाली भाषा कहें कि क्या नौवागिरी करना है, माने बाल काटने का काम है। तो आपके घर परिवार में इसका विरोध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, विरोध हुआ, इसका बहुत विरोध हुआ। मेरे हस्बैंड ही बोलते थे मुझे 10-10 रुपए का काम नहीं कराना है, तुम ये काम बंद करना, मेरे घर से शुरू नहीं करना। तो मेरे घर में क्लाइंट आ जाते थे ज़बरदस्ती कि मुझे आपसे ही काम कराना है। तो मैं घर में करती थी, जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे तब काम करती थी चोरी चोरी। और फिर मैंने चोरी से ही इसको खोल लिया था पार्लर। अपने कंगन बेच दिए थे गोल्ड का और पार्लर खोल लिया था। जिस दिन मेरी ओपनिंग थी मेरे सैलून की, उस दिन मेरे पतिदेव बाहर चले गए थे कि मैं आऊँगा ही नहीं घर में, तुम पार्लर चला रही हो। ऐसा तो नहीं बोल दिया कि आप हम पति चुन लो या पार्लर चुन लो, ऐसा तो नहीं बोले? नहीं, ऐसा नहीं बोले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब घर में इस तरीके की विरोध वाली स्थितियां हो जाती हैं तो जो पुरुष प्रधान समाज है वो इस तरीके की धमकी देने से बिल्कुल नहीं चूकता कि ये अब 2 में से आपको चुनाव करना है, या तो हमारा चुनाव कर लीजिए तो ये पार्लर का चुनाव कर लीजिए। तो ऐसी धमकी नहीं, ऐसी धमकी नहीं दी उन्होंने। वो पढ़े लिखे थे तो समझते थे कि ऐसा कुछ नहीं करेगी जो जिसमें दिक्कत होगी। तो जानते थे कि वो अच्छा ही काम करेगी और ये अच्छा ही काम है जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम आता है। एक शेर था कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। तो जब सादगी में कयामत छुपा हुआ है, सादगी में कयामत छुपी है, तो फिर ये सजने और संवरने की जरूरत क्या है किसी को? मैं मानती हूँ भाई साहब कि सब कोई को भगवान ने एक यूनिक पर्सन बनाया है। यूनिक होता है वो इंसान, हर कोई इंसान यूनिक होता है। लेकिन ये सजना संवरना, मेकअप करना एक औरत का गहना होता है कि जो मेहनत मेकअप करती है उससे थोड़ा सा और अच्छा से निखर के आती है। तो इसलिए हम लोग मेकअप करते हैं लेडीज़ों का, और लेडीज़ें मेकअप करती हैं। अच्छा, ब्यूटी पार्लर की दुनिया में आप 10 साल से हैं तो आपको कुछ पुरस्कार मिले? इसमें तो बहुत सारे सेमिनार होते रहते हैं। तो हाँ, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, मैं गिनती नहीं कर सकती मुझे कितने अवार्ड मिले। मैंने ऑल इंडिया का भी अवार्ड जीता है, ऑल एमपी का भी अवार्ड जीता है। ऑल एमपी में मैंने 128 ब्राइडों में मेरा 2nd रैंक आया था जबलपुर में। ऑल इंडिया का इसमें कंपटीशन हुआ था। आईवा नाम की एक संस्था ने इसका कंपटीशन किया था, जो कि 128 ब्राइडों के बीच में मेरा 2nd रैंक आया था। अच्छा, इस सामनी महिलाओं को आप
पोत पात के गोरा बना देती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पुरुषों के साथ धोखा करती हैं कि नहीं भाई साहब, गोरा नहीं बनाते हैं, उसके चेहरे को और निखारते हैं, वो गोरा नहीं बनाते हैं। वो गोरा किसी को नहीं कर सकते हैं, कुदरत जो करती है वही रहता है इंसान। आप ब्यूटी पार्लर 10 साल से चला रही हैं, तो काम के साथ ही जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन होता है, माने परिवार और काम, इन दोनों में कैसे आप सामंजस्य बनाती हैं? मैं पहले पार्लर का काम देखती हूँ, इसके बाद घर में जाके घर का काम देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, फैमिली देखती हूँ, दोनों चीज़ करती हूँ। और जब आदमी कुछ बाहर का काम करने लगता है तो सब लोग साथ देने लगते हैं। मेरे पति और मेरे बच्चे भी मेरा साथ देते हैं, जिससे मैं इसको मैनेज कर पाती हूँ। काम की व्यस्तता के चलते कभी घर परिवार में खटपट नहीं होती? होती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम्हारे पार्लर चलाने से ही हमको दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। खटपट होती है, लेकिन वो बाद में समझौते में तब्दील हो जी। जाती है। अब तक आपने कितनी दुल्हनों को सजा दिया? मेरे को गिनती नहीं कितनी दुल्हनों को सजाया, लेकिन 100 से तो ऊपर हो गई होंगी इतनी दुल्हनों को मैंने सजाया है। एक सीजन में कम से कम 50 दुल्हन तो करती हूँ। आजकल बहुत सारी लड़कियां पुरुषों से भी मेकअप कराती हैं, ऐसा क्यों? होता है, पुरुषों से कुछ लड़कियों को लगता है कि पुरुष लोग ज़्यादा अच्छा मेकअप करते होंगे, लड़के लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, अच्छा करते होंगे, जबकि उनको महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, अपनी महिला ब्यूटिशियन के पास जाना चाहिए, उनसे ही काम कराना चाहिए। ब्यूटी पार्लर के अलावा आपकी क्या हॉबी हैं? जब आप मतलब घर परिवार से मुक्त होती हैं, जब कभी खाली होती हैं, तो मतलब फिर आप? मैं सिंगिंग करती हूँ और मैं राजनीति भी करती हूँ। कौन सी पार्टी में? मैं बीजेपी से जिला मंत्री हूँ महिला मोर्चे में। मैं राजनीति भी करती हूँ, मुझे समाज में जाना, समाज के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए और घर को थोड़ा सा और मतलब अच्छे से चल जाए, इसलिए मैं पार्लर चलाती हूँ। अच्छा, बीते 10 वर्षों पहले जब आपने पार्लर शुरू किया था और आज क्या अंतर आया है इस इंडस्ट्री में? आज बहुत, पहले तो लोग इसको दकियनुसी बातों से बोलते थे, नौवागिरी कर रही है, बाल काट रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और ये अपन लोग की जाति में शोभा नहीं देता है, ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, बोलते हैं। अब तो लेडीज़ें भी पुरुष से कदम में कदम मिला के काम करती हैं, तो ये भी एक पैशन हो गया है पार्लर जाना। आने वाली पीढ़ी को आप इस व्यवसाय के लिए प्रेरित करेंगी कि मना करेंगी कि अरे यार ये इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा है? नहीं, बकवास। मैं प्रेरित करूंगी। हर महिला को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और पार्लर तो सबसे अच्छा काम है कि अपन तुरंत करते हैं, तुरंत पैसे मिलते हैं, इसमें उधारी भी नहीं चलती है, सब कुछ बढ़िया होता है और सब कोई अच्छे से करे। और मतलब जिस काम को जो भी करे उसको जुनून मना के करे, तभी अच्छा होता है और तभी अपन आगे बढ़ते हैं। आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगी? मैं यही संदेश देती हूँ कि महिला पुरुष जब मिलके दोनों काम करते हैं तो घर और अच्छा चलता है, अपने बच्चे अच्छी एजुकेशन पाते हैं, अच्छा सब कुछ रहता है। इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी को मैं यही सलाह देती हूँ कि अपने घर को अपन अच्छे से चला सकें, इसलिए दोनों को काम करना चाहिए। अच्छा, जब आप दुल्हनों को सजाती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी फीस मान लीजिए 5,000 हुई, 10,000 हुई, कभी कोई ज़्यादा पैसा दे के गया क्या प्रसन्न होकर कि नहीं साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, ये हमारी तरफ से रखा? हाँ, देते हैं, कोई साड़ी देता है, कोई कुछ देता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा हमारा काम किया, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको, सब देते हैं। अच्छा, जिनको आप दुल्हन के रूप में सजाती हैं, वो ससुराल चले जाने के बाद फिर वो आपको कभी फोन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा आती है मेरे यहाँ, वो दोबारा आती है, मीठा का डिब्बा लेके आती है, मुझे दीदी आपने बहुत अच्छा रेडी किया, मेरे मतलब, और मेकअप भी लेके आती हैं, 2 4 10 मुझे ब्राइड और मिलती हैं, एक ब्राइड को मैं रेडी करती हूँ उसके अलावा। तो सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी स्टूडियो में आई और आपने ब्यूटी पार्लर के संबंध में हमारे दर्शकों को बहुत सारी नई जानकारियों से रूबरू कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।